हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने शुरू की थी 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 9 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस हम करते हैं और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चंस बाकी है। तो मतलब आज के इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यहाँ पर बच्चों ये बोला जा रहा है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर्स और ये एक बलून को ऑब्जर्व कर रही है और बलून की हाइट दी हुई है 88.2 मीटर्स। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप सपोज कर लेते हैं ये एक गर्ल है जिसे ए बी से डिनोट कर रहे हैं। इस गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर और ये एक बलून को ऑब्जर्व कर रही है। बलून की हाइट ग्राउंड लेवल से है 88.2 मीटर्स। 88.2 मीटर्स। इस हाइट पे पी पोजीशन पे बलून है और इस बलून पे पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बन रहा था। मतलब यहाँ से भी हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बन रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे रिड्यूस हो गया और बलून बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद द विंड। हवा चलने की वजह से बलून यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। ये पी पोजीशन थी पहले बलून की, अब क्यू पोजीशन हो गई और एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री से 30 डिग्री तक रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि जितनी देर में बलून पी पोजीशन से क्यू पोजीशन तक गया है उतनी देर में डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले तो इस पूरे डायग्राम में नेमिंग कर लेते हैं। ये ए बी, यहाँ पे पी क्यू पॉइंट्स हो गए, सी डी ई एंड एफ। हमको फाइनली पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है और पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे सीई। और सीई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीई कैलकुलेट करने के लिए हमें दो बेसिस फाइंड करने होंगे। दो बेसिस कौन कौन से? एई बेस और सेकेंड एसी बेस। ये दोनों बेसिस फाइंड करके फिर उनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एई माइनस एसी करने से हमको सीई मिल जाएगा एंड सीई इक्वल्स टू पी क्यू। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। अब बच्चों यहाँ पर पहले तो हमको हाइट देखनी पड़ेगी क्योंकि बलून की हाइट जो क्वेश्चन में दी गई है 88.2 मीटर्स, उस हाइट को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन की हुई है क्वेश्चन में तो हम उसको लेकर चलेंगे, मतलब कैलकुलेशन में इसे लेंगे। तो इससे क्या होगा, जिस पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी एक्चुअल हाइट जो ग्राउंड लेवल से होगी वो कुछ कम होकर आएगी। मतलब यहाँ पर पी डी तो 88.2 है, क्यू एफ भी 88.2 है, लेकिन इस हाइट से हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। इस हाइट को लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें पी सी एंड क्यू ई इन दो हाइट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पी सी और क्यू ई है ये दोनों हाइट्स भी इक्वल होंगी। पी सी क्यू ई दोनों हाइट सेम होगी और इसको फाइंड कैसे करेंगे हम? इट विल बी इक्वल टू 88.2 माइनस हाइट ऑफ द गर्ल। पी डी जो है वो 88.2 है और हाइट ऑफ गर्ल है 1.2 मीटर जो सी डी के इक्वल है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिल जाएगा 87 मीटर्स। तो 87 मीटर हाइट लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ भी बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह से दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन हम दोनों राइट ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी सी ए। इन राइट ट्रायंगल PCA। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इन राइट ट्रायंगल PCA tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PC अपॉन बेस है AC। tan 60 की वैल्यू √3। PC हाइट हमने फाइंड कर ली है, PC हमको मिला है 87, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था अपॉन बेस AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, AC इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। इस वैल्यू को फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं हम क्योंकि वैसे तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, लेकिन ये हमारा फाइनल
आंसर नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने वाला जो काम होता है वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे। फाइनल आंसर के टाइम पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। अब राइट ट्राइंगल क्यू ई ए कंसिडर करेंगे। इन राइट ट्राइंगल क्यू ई ए tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्यू ई अपॉन बेस ए ई। tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्यू ई भी वो सेम है 87, अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, अपॉन ए ई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए ई इक्वल्स टू 87√3। अब ये दो इक्वेशंस मार्क कर लेते हैं हम, इन्हें आपस में हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ए ई में से ए सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको पी क्यू मिल जाएगा। डिस्टेंस traveled by the balloon equals to PQ, PQ equals to CE, और CE की वैल्यू इस तरह से हमको फाइंड करनी है, AE माइनस AC। AE मिला है हमें 87√3 और AC की वैल्यू 87/√3। अब इसके आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं, इधर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। पी क्यू इक्वल्स टू, ये रफ कैलकुलेशन था, रफ एक्सप्लेनेशन था, इसको हम रफ कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से 87 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा हमको √3 माइनस 1/√3। यहाँ पर √3 एलसीएम आ जाएगा, फिर इस √3 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3 3 माइनस यहाँ तो 1 आएगा 87 × 2/√3, और इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी करेंगे तो √3 लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3/√3 87 × 2 × √3, और डिनोमिनेटर में है √3 × √3 3, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 जा 6, 3 9 जा 27, 29 2 जा 58 और √3 की वैल्यू 1.732। वैसे तो फाइनल आंसर 58√3 भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। 1732 मल्टीप्लाइड बाय 58, 8 to the 16 carry over 1, 8 to the 24 plus 1 25 carry over 2, 8 7 the 56, 56 plus 2 58 carry over 5, 8 1 8 plus 5 13। अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the 10 carry over 1 plus 15 plus 1 16 carry over 1, 5 7 the 35 plus 2 37 carry over 3, 5 1 the 5 plus 3 8। तो इनको ऐड करके मिल जाएगा हमें 6 5, 8 plus 6 14 carry over 1 11 carry over 1 10। 3 डिजिट्स छोड़ते हुए पॉइंट अप्लाई करेंगे तो आंसर मिल रहा है 101.456 मीटर्स। पॉइंट्स में इतना आंसर आया है, बलून ने इतना मतलब 101.456 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। और अगर पॉइंट्स में आंसर ना लिखने को बोला जाए, ये कंपलसरी ना हो, तो फिर हम आंसर लिख लेंगे 58√3। ये यहाँ से हमको मिला था 58√3। तो ये क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि एक स्ट्रेट हाईवे है और उस हाईवे पे एक कार चल रही है। कोई मैन है जो एक टावर के ऊपर है और वो उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ये हमने एक टावर ड्रॉ कर लिया, ये हाईवे हो गया, PQ टावर है। यहाँ पर कोई मैन है जो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। पहले तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज है, मतलब इस टाइम पे कार काफी दूर थी, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज है। 6 seconds later, he observes the angle of depression to be 60 degrees. फिर थोड़ी देर के बाद 6 seconds के बाद उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिखाई देने लगा 60 डिग्री, क्योंकि वो मूविंग कार थी और वो टावर की तरफ चल रही थी।
तो टावर के जैसे जैसे पास आएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये पी क्यू जो है टावर हो गया, कार की फर्स्ट पोजीशन ए पे थी, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए टावर की तरफ आ रही थी, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़कर 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर अगर 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब इस क्वेश्चन में एक बात है बच्चों की, बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह से इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई लेंथ आपको दी गई नहीं है, ना तो हमें हाइट ऑफ टावर मालूम है, ना हमको ये क्यू बी डिस्टेंस मालूम है, ना ए बी डिस्टेंस मालूम, क्यू ए कोई सा भी डिस्टेंस के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, और कार ने कितनी देर के बाद यहाँ तक पोजीशन ली है वो दिया हुआ है, 6 सेकेंड्स में कार ए टू बी पहुंच गई है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए स्पीड ऑफ कार को कुछ सपोज करते हुए शुरुआत करेंगे। कार की स्पीड यूनिफॉर्म बताई हुई है क्वेश्चन में, तो हम उसे सपोज कर लेंगे x मीटर पर सेकेंड। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। ये सपोज करने का रीजन ये है कि हमको टाइम बताया हुआ है कि कार कितना टाइम ले रही है ए टू बी पहुंचने में, ए से लेकर बी तक पहुंचने में कार को 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो अगर हमने उसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड सपोज कर ली, तो हमको एटलीस्ट एक डिस्टेंस तो x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए मिल जाएगा, ए बी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर कार की स्पीड है x मीटर पर सेकेंड और 6 सेकेंड्स में कार ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये हमें मिलेगा 6 इंटू एक्स, मतलब ये डिस्टेंस 6x मीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ए बी, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने एज्यूम की हुई है x मीटर पर सेकेंड, और कार को a से लेकर b तक पहुंचने में 6 सेकेंड्स लगे हैं, मतलब 6x मीटर्स। ये ए बी को हमने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ x। इसके बाद हम वन बाय वन दोनों राइट ट्रायंगल कंसीडर करते जाएंगे। फर्स्ट राइट ट्रायंगल ले लेते हैं हम पी क्यू बी। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू बी tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू बी। tan 60 की वैल्यू √3 पी क्यू अपॉन क्यू बी। इस पी क्यू को हम क्यू बी इंटू √3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्यू बी इंटू √3। यहाँ पर बच्चों हाइट ऑफ द टावर ना तो हमको फाइंड करना है, ना ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अभी जब सेकेंड राइट ट्रायंगल पी क्यू ए कंसिडर करेंगे, तो वहां पर जब हाइट पी क्यू आएगा, उस पी क्यू की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्यू बी इंटू √3, क्योंकि हमको पी क्यू हाइट ना तो फाइंड करना है ना गिवन करना है, तो हम उसको एलिमिनेट कर लेंगे। जो वैल्यू हमें फाइंड भी नहीं करनी है और दी गई भी नहीं है, तो उसे एलिमिनेट करना ही अच्छा होता है। तो सेकेंड राइट ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे पी क्यू ए। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन बेस क्यू ए। अब मैंने अभी बताया था कि हमको पी क्यू की जरूरत नहीं है, तो हम इस पी क्यू की जगह पे यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्यू बी इंटू √3। ये इक्वेशन 1 हो गया। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ये वैल्यू पुट कर ली हमने, और पी क्यू हटेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा क्यू बी इंटू √3 अपॉन क्यू ए। ये हमने लिया है इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 मिल जाएगा हमको 3 क्यू बी। क्यू बी 3 टाइम्स क्यू बी मिल रहा है, मतलब ये जो क्यू बी है ये क्यू ए का ट्रिपल है, सॉरी क्यू ए इज 3 टाइम्स क्यू बी मिल रहा है हमको। तो हम ये देख रहे हैं कि क्यू ए इज 3 टाइम्स क्यू बी। यहाँ पर ए बी के लिए हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्यू ए माइनस क्यू बी।
क्यू ए माइनस क्यू बी, और ए बी हमको मिल चुका है 6x, मतलब ये हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी को x के टर्म्स में। क्यू ए की जगह पे पुट कर लेंगे हम 3QB माइनस क्यू बी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 2 टाइम्स क्यू बी इक्वल्स टू 6x। तो क्यू बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 जब यहाँ पर आकर डिवाइड होगा 6 में से तो मिलेगा 3, सो क्यू बी इक्वल्स टू 3x, क्यू बी 3x आ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है ये इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो टाइम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर हमको फाइनली क्या मिलने वाला है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्यू बी कितना मिला हमें 3x, और कार की स्पीड थी x, x कैंसिल हो जाएंगे, तो कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower and in same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meters. तो यहाँ पर फिर से एक टावर है और टावर से थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे 2 पॉइंट्स हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने टावर, और टावर से 4 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ए बी। टावर के लिए हम ले लेते हैं ए बी से, हमने टावर को रिप्रेजेंट कर लिया। इस टावर के फुट से 4 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इसके बाद 9 मीटर डिस्टेंस पे फिर से एक पॉइंट है Q। यहाँ Q पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप पर कुछ एंगल्स ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, और ये दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन हमको गिवन नहीं है। इन दोनों एंगल्स के मेजर्स नहीं दिए गए हैं कि एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री, इस तरह से कुछ भी नहीं दिया है, बल्कि हमको ये बताया हुआ है कि ये जो दोनों एंगल्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल्स को हम ऐड करके 90 डिग्री अगर हमको मिलता है तो हम उन एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर हम एक एंगल को थीटा सपोज करेंगे तो दूसरा एंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे 90 माइनस थीटा से। इसे मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं P एंड Q, ये दोनों एंगल्स के लिए हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैंने Q को थीटा सपोज कर लिया, तो एंगल P का मेजर कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने 90 माइनस थीटा से इसको मार्क कर दिया। इसके बाद फिर जैसा हम बाकी सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, 1 बाय 1 दोनों राइट ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे। यहाँ राइट एंगल का साइन बना लिया। इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, पहले हम राइट ट्राइंगल ए बी क्यू कंसीडर कर लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी क्यू। ए बी जो है वो टावर है और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको हम h से डिनोट कर लेते हैं, मतलब h मीटर्स हमने सपोज कर लिया। तो क्वेश्चन में आप ऊपर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर्स। tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन बी क्यू। बी क्यू कितना दिया गया हमको, 9 मीटर्स। यहाँ से लेकर ये पूरा क्यू पॉइंट तक, इस पॉइंट का डिस्टेंस है 9 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। फिर दूसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी पी। इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 4। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है। इस साल तो एक चैप्टर से टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिया गया था, इसलिए शायद काफी बच्चों को ये इस आइडेंटिटी के बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन बस आप
ये एक आइडेंटिटी याद रख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं की है 8.3 तो आपको इस आइडेंटिटी को याद रखना पड़ेगा कि इस तरह की एक आइडेंटिटी होती है tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। वैसे वहाँ पर टोटल 6 आइडेंटिटीज है जो पूरी तरह से डिलीट कर दी गई थी टर्म 1 एग्जाम के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा है। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा के लिए मैंने लिख दिया कॉट थीटा। अगर हम रेसिप्रोकल्स लेंगे दोनों साइड पे तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा, इधर रेसिप्रोकल लेंगे ये हमको मिलेगा 4/h। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी tan थीटा है, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी tan थीटा है। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशंस को इक्वेट करने का क्या मतलब होता है, अगर दो इक्वेशंस के कोई एक साइड इक्वल है, जैसे यहाँ पे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो उनके राइट हैंड साइड्स को भी हम इक्वल ले लेंगे। इस तरह से हम इक्वेट करते हैं इक्वेशंस को। तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। h/9 इक्वल्स टू 4/h। यहाँ पर अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h इंटू h स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 जा 36। नाइन इंटू 4 36। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हाइट ऑफ द टावर हमको मिल गया 6 मीटर्स। ये तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे हमको प्रूफ करके दिखाना था कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। यही क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है, मतलब प्रूफ करने की जगह पे क्वेश्चन में लास्ट में ये भी लिख सकते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी बुक से। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।